बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज फिर जंग के हवाले से ही बात है ईरान और अमेरिका के दरमियान। और ट्रंप जो है वो बदबख्त पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो ज़हनी तौर पे अपसेट हो चुका है और अब वो साजिशें कर रहा है कि किसी तरीके से मैं इस पे सबकत ले जाऊं और मेरा खोया हुआ मुकाम वापस आ जाए। इंशाल्लाह ये कभी नहीं होगा। मेरे रब ने चाहा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर उसने अब कोई ऐसी शरारत करने की कोशिश की, वो नज़र आ रहा है कि आइंदा 24 घंटे बड़े अहम है। वो अपने जितने जदीद हथियार थे, त्यारे थे, वो सारा लेके दुबई आ गया है, शारजा आ गया है और वहाँ इसने सारे जमा कर लिए हैं। और अब ये उसकी कोशिश है कि मैं यहाँ से अटैक करूँ। और बदबख्ती मुसलमानों की ये है कि इस वक्त दुबई उसके साथ मिला हुआ है, उस यहूदो अंसारा का साथ दे रहा है जिस पर कुरान ने मना फरमाया है कि ये आपके दोस्त नहीं है। वो कहाँ से उठा और कहाँ आके उसने ये मुसीबत डाली हुई है। बस उसकी एक ही जिद है कहीं से कि वो बहरा अरब का इलाका खोल दिया जाए कि मेरी कश्तियाँ वहाँ से गुजरें। ये कभी नहीं होगा। और वो इस खून की होली में साथ इराक को और दुबई को शामिल किए हुए हैं, जिसका नुकसान मुसलमानों को होगा। और अगर उसने ऐसी हरकत की और ईरान पे दोबारा हमले करने की कोशिश की तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। अगर इसकी जहाज़ इधर से प्रवास करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा ईरान पूरे इसराइल में तबाही फैला देगा और उसको निस्तो नाबूद कर देगा। दुनिया में उसका निशान मिट जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि मुसलमानों ने जितना नुकसान पहुंचाया है, शायद इतना नुकसान किसी जानवर को नहीं पहुंचाया होगा। अफसोस इस बात का है कि हमेशा हम में गद्दार पैदा हुए जिसने अमेरिका का साथ दिया, इसराइल का साथ दिया, और हम जो है उस पर डटे रहे सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात की खातिर और अपने मुल्कों को बर्बाद कर लिया। जिस तरह शाह फैसल को उसके भतीजे के हाथों अमेरिका ने ही कत्ल करवाया था। तो वो शाह फैसल एक बहादुर इंसान थे। 8 साल की उम्र में आपने हिफ्ज़े कुरान किया और अपने मुल्क के लिए वो बड़ी मोहब्बत रखते थे। 11 साल की उम्र में वो पढ़ने के लिए बाहर के मुल्कों में चले गए, भरपूर तालीम हासिल की, बड़े ताकतवर थे, मीलों सफ़र करते थे, गर्मी को बर्दाश्त करने वाला शख्स था और मुसलमानों के लिए उसके दिल धड़कते थे। जब पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया तो पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया तो उसने भरपूर तरीके से हमारा साथ दिया। आज इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि ईरान सऊदीया की तरफ से अपने मज़ाइल सऊदीया की तरफ नहीं दागेगा और उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और इंशाअल्लाह अमेरिका के जहाज़ भी अब सऊदीया से नहीं उड़ पाएंगे कि उस वक़्त जो है उसका निज़ाम पाकिस्तान के हाथ में है। और उसके बाद इसने उसको सऊदीया के शाह फैसल को भी कत्ल करवाया, जिसने यहाँ पे फैसल मस्जिद बनवाई, फैसलाबाद बनवाया। तो मुसलमानों की बड़ी मोहब्बतें हैं उसके लिए। तो उसने अपनी अवाम को बड़ी रियायत दी, तलीम को आम किया। और उसके बाद बारी आ जाती है हमारे कर्नल कज़ाफ़ी साहब की, जो ख़ुद तो एक डिक्टेटर था, डिक्टेटरशिप के ज़रिए उसने यहाँ पे कब्ज़ा किया। लेकिन आफरीन है कि 42 ईयर्स जो उसने वहाँ पे हुकूमत की, तालीम बिल्कुल फ्री थी और जो आयल के पैसा इकट्ठा होता था उसमें उन गरीब गुरबा के अकाउंट्स में पैसे भी जाते थे जो इसको नामंजूर थे अमेरिका को। और वो भी डटा हुआ था कि किसी तरीके से मैं इसको शहीद करवा दूं। और वही काम उसने किया कि वो अमेरिका के खिलाफ कर्नल कज़ाफ़ी बोलता था, उसके पीछे नहीं लगता था, मुसलमानों की मदद करना चाहता था। खास कर वो अपने मुल्क के मामलात में बहुत अच्छा था, गरीबों के लिए वो बड़ा प्यार करने वाला शख्स था, उसमें घुल मिल जाता था। लेकिन अफसोस के उन्हीं के लोगों ने
انہی کے لوگوں نے ان میں سے مل کے ان غداروں کے ساتھ اس کا ساتھ دے کے اور اسے اسی کی عوام کے ہاتھوں مروا دیا۔ تو امریکہ یا اسرائیل مسلمانوں کا دوست نہیں ہے، آج یو اے ای اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور ایک میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز اور دیتا چلوں، جو عراق ہے نا وہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ عراق کی بڑی بربادی اس نے کی ہے، نجائز وہاں پہ قبضہ کیا ہے، جہاں جہاں یہ بیٹھا ہوا ہے نا اب اس کی خیر نہیں ہے، انشاءاللہ یہ نیست و نبود ہوگا۔ میرے رب نے چاہا اس کا سامان جتنا بھی یہ یہاں اپنے تیارے لے کے آیا نا وہ نیست و نبود ہوگا۔ انشاءاللہ مسلمان دعائیں کریں، ایران کے لیے دعائیں کریں، مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں کہ ہم اس وقت ایک ہو جائیں، ایک پیج پہ آ جائیں، تاکہ آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے آسانی کا باعث بنے۔ اس وقت ملک کے حالات جو ہیں پورے ملکوں میں کاروبار بالکل نہیں ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا سعودیہ سے، یو اے ای سے کہ کم از کم جو ایرانی وہاں پہ کام کر رہے ہیں انہیں ڈیپورٹ مت کریں۔ پاکستانی بڑے ڈیپورٹ ہو کے یہاں آ رہے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جب اچھے وقتوں میں انہوں نے یو اے ای کا، سعودیہ کا اور دوسرے ملکوں کا ساتھ دیا ہے، تو اس وقت جب ضرورت پڑی ہے، برا وقت ہے، تو اپنے ملکوں سے ان دوستوں ممالک کے لوگوں کو آپ اوورسیز کو ڈیپورٹ نہ کریں۔ ایران آپ کا دوست ہے، وہ تھک ہار کے اتنی پابندیوں کے باوجود اس نے سر اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی فتح ایران کی ہوگی، اور آئندہ آنے والے جو 24 گھنٹے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ اور صحافیوں کی تو زبان بندی ہوئی ہے، ہم بول نہیں سکتے، لیکن حق بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، انشاءاللہ ایران ایک بار پھر اٹھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔